Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to deal with the next topic. Like I have discussed earlier that we are going to start verbals and then we will discuss one by one in details. So we are going to start with a new topic, that is gerund, means the part of verbals. We are going to deal the gerund in details and then we will go for the participle and then infinitive. ठीक है, तो जेरंड की तरफ चलते हैं. एज ऑलरेडी जेरंड को मैंने डिफ़ाइन किया है पिछले लेक्चर में. जेरंड बेसिकली जब मैंने डिफ़ाइन किया था तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आईएनजी फॉर्म होता है और वो ऑफ वर्ब जो नाउन का काम करे, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन इज़ कॉल्ड जेरंड. ठीक है, तो सिंपल है कि जब भी हम लोग जेरंड की बात करेंगे तो वहाँ पे तो एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और इसके अलावा सेकंड चीज़ इसमें क्या है कि ये नाउन का काम करेगा. यानी अगर कहीं पे कोई वर्ब जो आईएनजी फॉर्म की शक्ल में है और वो नाउन का काम कर रहा है तो इसे हम नाम देंगे जेरंड का. नाउन इन अ सेंस की आइडेंटिफिकेशन हो किसी चीज़ का. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई लाइक टीचिंग, तो यहाँ पे जो टीचिंग है ये एक आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ का, मेरे पसंदीदा चीज़ का. यानी मैं क्या पसंद करता हूँ, टीचिंग पसंद करता हूँ. तो टीचिंग यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है मेरी पसंद का. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नाउन. और ये चूँकि टीच प्लस आईएनजी है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आ रहा है और नाउन का काम कर रहा है तो इसलिए इसको हम जेरंड का नाम देते हैं. तो जब हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं, रिमेंबर वन थिंग, टाइप्स का मतलब क्या है. टाइप्स मीन्स बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि हम जेरंड को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं टाइप्स ऑफ जेरंड. ठीक है, तो जेरंड को जब हम लेके चलते हैं तो जेरंड को स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जेरंड को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. यानी एज अ सब्जेक्ट हम जेरंड यूज़ कर सकते हैं. तो ये इसका एक टाइप बनता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे जेरंड की जब हम बात करेंगे तो जेरंड हमारा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का. तो इस वजह से फिर हम इसको कहेंगे कि इट इज़ द टाइप ऑफ जेरंड वेयर इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचिंग इज़ माय पैशन. ठीक है, अब इस सेंटेंस में टीचिंग क्या है, ये एक नाउन का काम कर रहा है. एक तो ये बात है कि ये मेरे पैशन की आइडेंटिफिकेशन है तो ये नाउन हो गया. दूसरी बात क्या है, इसमें टीच प्लस आईएनजी आ रहा है. इसका मतलब क्या है, टीच इज़ अ वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है. सेकेंड चीज़ ये हो गई. और थर्ड बात इसमें क्या है कि ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है. दिस ऑल सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट टीचिंग. तो ये पूरा सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, टीचिंग के बारे में. तो ये यहाँ का सब्जेक्ट भी है. तो जब ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है और आइडेंटिफिकेशन है किसी चीज़ का, तो डेफिनेटली इट इज़ व्हाट, सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ जेरंड. यानी कि ये क्या है कि सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ जेरंड या सब्जेक्ट टाइप ऑफ जेरंड. यानी इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. जेरंड को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल कुकिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, वट एवर यू से, तो वहाँ पे कुकिंग आ जाएगा. इस तरह जितने भी जहाँ पे भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब्जेक्ट फॉर्म होगा इसका. दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सेकेंडली क्या है कि हम जेरंड को जब हम इसके टाइप्स में जाते हैं या इसके यूजेज में जाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक तो हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके काइंड्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हो. एक तो वो कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वर्ब का डायरेक्टली वर्ब के बाद आ रहा है, यानी ये वर्ब को डायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट है. यानी कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे, इसके नेचर की बात नहीं कर रहे होंगे. जिस तरह इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है कि द पेरेंट्स एडमायर माई टीचिंग. ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्ब का जो एडमायर है उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्टली उसका नेक्स्ट फेज क्या है, उसका एम क्या है, इस एडमिरेशन का एम क्या है, दैट इज टीचिंग. ठीक है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं.
और इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि मेरे टीचिंग का जो मेथड है या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो उनको पसंद है, या जो मैं पढ़ाता हूँ यानी मेरे एक्शन के साथ उनका काम नहीं है, मेरे वर्ब के साथ उनका काम नहीं है, उस एक्शन के बाद जो रिज़ल्ट निकल रहा है उस चीज़ के साथ उनका काम है। यानी उस रिज़ल्ट की वजह से वो मेरे टीचिंग को रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता तो फिर वो इसी टीचिंग को एडमायर नहीं करते। इट मीन्स कि ये क्या है कि इस एक्शन का जो रिज़ल्ट निकलता है ये उस चीज़ की बात हो रही है, और ये टीचिंग क्या है, उस रिज़ल्ट की एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड जेरंड। और यहाँ पे ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देयरफॉर वी विल कॉल इट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम जेरंड को यूज़ कर सकते हैं। इट्स द मेथड। आप और भी इसके एग्जांपल्स ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, आप इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहो या आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहो, बोथ आर सेम। क्योंकि इनडायरेक्ट इसको हम उस वक्त कहेंगे कि ये वर्ब का जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जब हम इसको जेरंड को पढ़ते हैं तो हम जेरंड को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मतलब इसका क्या हुआ कि हम इससे पहले प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद फिर जेरंड यूज़ करेंगे, और उस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आवर जेरंड। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि आई हैव रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो सिंपल सी बात चल रही है। और आई हैव रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीव्ड इज़ योर वर्ब, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है अवार्ड्स। ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, वर्ब का। सही है, लेकिन नेक्स्ट क्या है, फॉर टीचिंग, तो ये क्या आपका आ गया, प्रीपोजिशन, और ये क्या आ गया, जेरंड। तो ये जो आपका जेरंड है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी इसको कहा जाता है। और इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, रिसीव्ड का, रिसीव्ड इज अ वर्ब। ठीक है, तो आप जब आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो इसको फिर हम अलग टाइप में रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जेरंड को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी बना सकते हैं और उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक तो हमने ये पढ़ा कि आपका जो जेरंड है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो आपका जेरंड है उसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट हमारा कोई और होगा, जेरंड उस सब्जेक्ट को कंप्लीट सेंस देने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी वो सब्जेक्ट हमें जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंस नहीं देगा जब तक हम इस जेरंड को उसके साथ नहीं लगाते। तो जब हम इस जेरंड को उसके साथ लगाते तो वो फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे को कंप्लीट बना रहा हो, यानी खुद कुछ नहीं है लेकिन जब दूसरे का पार्ट बनेगा तो वो उसको कंप्लीट करेगा, उसको कंप्लीट सेंस देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट का मतलब है। अब ये कंप्लीमेंट ई वाला कंप्लीमेंट है, ये यहाँ पे ई आ रही है, अगर यहाँ पे आई आ रहा होता तो फिर ये वो कमेंट वाला कंप्लीमेंट है कि आपने इसको अच्छा कंप्लीमेंट दिया है। ठीक है, वो उस सेंस में चला जाएगा, ये कंप्लीट के सेंस में आ रहा है। अब इसकी जो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मिसाल आप लोगों के सामने है, माई फेवरेट हॉबी इज़ टीचिंग। अब आप खुद सोचें, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुकिंग लिख ले, कोई कुकिंग लिखेगा, कोई वॉचिंग लिखेगा, व्हाटएवर। ठीक है, कोई प्लेइंग लिखेगा। मैं कहता हूँ कि माई फेवरेट हॉबी इज़ टीचिंग। अब मैं कहूँ कि माई फेवरेट हॉबी इज़, तो यहाँ पे हमें एक इस फेवरेट हॉबी को, चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट, तो इसको एक कंप्लीमेंट की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो इसको कंप्लीट कर सके। तो वो अब हम पे डिपेंड कर रहा है, हम जेरंड उसमें लिखे या हम कोई और नाउन लिख लें। इट्स ओके, हम नाउन भी लिख सकते हैं, कोई भी नाउन हम लिख सकते हैं, लेकिन जेरंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम जेरंड डिस्कस करें तो हमारा प्राइमरीली मकसद क्या है कि हम जेरंड को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जेरंड को हम एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जेरेंट के। जेरेंट को आप जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतना आपको समझ भी आ जाएगा और मज़ा भी आएगा। और जेरेंट फ्रेज, फिर उसके बाद इसके एडवर्ब और एडजेक्टिव एक्स वाई जी, इस तरह के अलग अलग सेंसेस हैं। चूँकि ये तो एज अ नाउन यूज़ होता है, तो जेरेंट फ्रेजेस अक्सर हम लोग रीडिंग में देख सकते हैं। तो वो भी कभी जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, जेरेंट फ्रेज और वगैरह वगैरह। ठीक है, जब हम फ्रेज और क्लॉज को डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग हमने क्या पढ़ा कि जेरेंट क्या है, कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वर्क्स एज अ नाउन इट इज़ कॉल्ड जेरेंट, पहली बात। उसके बाद इसके 4 यूसेजेस हैं। इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग इज़ माई पैशन। इसके बाद हम लोग इसको जो है एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी यूज्ड बिफोर यू। और इसके बाद फिर हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। और लास्ट में हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि टीचिंग इज़ माय हॉबी, तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। और माय फेवरेट हॉबी इज़, और उसके बाद में अगर मैं टीचिंग कहूँ तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। यानी मतलब दोनों का सेम है, लेकिन कहीं एक जगह पे ये मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरी जगह पे ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन डेफिनेटली आस्क थ्रू व्हाट्सएप। और आप में से किसी एक स्टूडेंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर बलुचिस्तान में लेक्चरर कैसे बनते हैं, उसके हवाले से अगर आप कोई वीडियो बना लें। आई गेस उनके क्वेश्चन से मुझे ये समझ आ रहा है कि वो ये जानना चाह रहा है कि लेक्चरर के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड है और वो पेपर पैटर्न क्या होगा जिसके थ्रू वो प्रिपरेशन करेगा। तो उस पर इंशाल्लाह मेरी वीडियो सून आएगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।